हम भक्त किसको कहते हैं? जिसने अपनी जिंदगी की गाड़ी का रथवान परमात्मा को बना दिया। अब वो चला रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे चलाए, ठीक गलत जैसे तैसे। Once we have surrendered totally to Lord, and once we have dropped our silly egos and have this immense faith, immense love, immense trust that my Lord is the charioteer who is plying this chariot of body, so all will be good, all will be right. Even when world says it is not right, for me it will be right. When the world says, oh, somebody has died in your family, and you would say, well, everybody is going to die, so what's the big deal? So what? And when you lose all the money, and the world will say, oh, you have lost everything, and you would say, no, 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 I have become a fakir today, no money, become fakir, free. The free technology to become a fakir is lose everything. But if you have too strong attachments, and if you lose anything, you will cry like baby. एक माता मेरे को बोलती, मुझे घर में कोई पूछता ही नहीं, घर में कोई पूछता ही नहीं। मैं माता, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये दुनिया का ना पूछना बड़ा अच्छा है। हमारे एक बहुत प्यारे संत थे, स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज। उनकी उम्र कोई 92 साल की हो गई। मैं उन्हें मिलने गई वृंदावन, और मैं उन्हें तब से जानती थी जब मैं 14 साल की थी, मैंने शरीर 14 का था, तब मैं उन्हें मिली थी। और वो 92 के हो गए तो कान में अब सुनता नहीं था। तो मुझे कहते हैं कि देखो, सब बोलते हैं मशीन लगा देते हैं, आप मशीन लगवा लो। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मशीन लगानी नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं अब दुनिया की सुननी बंद। You know, if somebody loses their hearing power, obviously they will run to a doctor and get an ear machine. But this Swami is saying that God is saying, do not listen to any worldly talk now. So no need to use your ears. The old age has come. The time to pack up from this world is coming. So why listen to all the crappy gossips of people? It's good. So I am not going to have any machine in my ear. I fought with him. I said, you don't answer your phone calls. And he said, I have lost my phone. I said, why didn't you get another phone? He said, now the phone losing is a sign, don't talk to anybody. What is the need to talk? What is there new to talk? Same syapas. Same nonsense is there. Why should I listen to anything? So don't talk. My phone is gone. I'm not going to buy a new phone. My ears are gone. I don't want to have an ear machine. And I can't even read. And I don't want any glasses. And you know, he had a crooked back. He couldn't walk straight. And he said, I don't want to get my back fixed. Let it be like that. He said, now I am practically the humblest person of all because my head is down all the times. So he was enjoying his diseases of old age. बुढ़ापे की बीमारियों का भी वो मजाक उड़ा रहे हैं। कान नहीं सुनते, वो कहते ठाकुर जी कहते दुनिया की बातें अब सुननी नहीं है। फोन गुम हो गया, वो कहते तो किसी से बात करनी ही नहीं है। कमर झुक गई, बोले अब मैंने सीधी नहीं करानी, क्योंकि अब मैं सबके चरणों को देखता हूँ। पहले तो मेरे से ज़्यादा नम्र अब दुनिया में कोई नहीं हो गया, तो प्रैक्टिकल लेसन है मेरा, तो मैं नम्र रहूँ, कानों से कुछ सुनूँ ना, मुंह से कुछ बोलूँ ना, तो मेरी साधुता पक्की पक्की। ये आँख कान नाक ऐसे भी इंद्रियां सब ईश्वर ने अपने काम के लिए दिए थे। कबीर जी का ही पद है, नयन दिए दर्शन करने को, कर्ण दिए सुन ज्ञान रे, जीभ दी हरि गुण गाने को, चरण दिए कर, हाथ दिए कर दान रे। हाथ मिले कि दान कर, आंख मिली है कि भक्तों के संतों के दर्शन कर, कान मिले हरि का जस सुन,
जीभ मिली कि प्रभु का गुणगान गा। तुम कहते मुझे नहीं कुछ कराना। दुख कब होता है? जब आप उम्मीदें करते हो और उम्मीदें टूट जाती हैं। बाकी ये भी एक बात है कि इस दुनिया में कभी कभी माँ बाप ज्यादा प्यार मोहब्बत में आकर के, ममता में आके अपने न्यानों को, अपने पुत्रों पुत्रियों को सब कुछ दे देते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं रह जाता है और फिर वो अपना जीवन कैसे जिए, तो उनको मुश्किल होती है। तो यहाँ जितने हो चुके बूढ़े हैं या होने वाले बूढ़े बुढ़ियाँ हैं, उन सब के लिए फ्री में एक ज्ञान है। ममता में आके अपने बच्चों को सब कुछ मत दे देना। आंटी कस के रखो, बोलते रहो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ दे दोगे, बाद में ठेंगा दिखाएंगे तो क्या करोगे? हो सकता है आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हो सकता ना हो, हमें क्या मालूम। अच्छे को बुरा होने में वक्त नहीं लगता। जब लालच आता है तो अच्छे भी बुरे हो जाते। तो जेब के पक्का रहना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होके रहना चाहिए। बेवकूफों की तरह तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, बाद में ठन ठन पाल। फिर क्या करोगे? शरीर है, शरीर को संभाल के रखना चाहिए। सो रिस्पेक्ट दिस बॉडी, सो ईट राइट, eat organic, don't buy cheap food. Would you buy a cheap salwar suit? No. Would you buy cheap sari? No. Or a shoe? No. Then why buy cheap food? Buy organic, buy good food. If there is any farmer sitting, please grow organic. Eat organic, eat fresh. Do your asanas, do your pranayam, have immense love with God. Somebody said, how? Well, that's the whole thing what I am doing. And even if after that you ask me, how? Then get your IQ level checked. I cannot do anything. You know? पूरी रामायण सुना दी, सवेरे उठ के बोलता है ये सीता रावण की बहन लगती थी। तो फिर ऐसे बंदों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ना। भगवान से प्यार अब हम कैसे करें, कैसे करें? भाई संतों की संगत करो, सत्संग करो, प्यारों को मिल। आप गुरुद्वारे में अरदास के बाद कितना सुंदर बोलते, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। ऐसे बंदे हमको मिले जिनको मिलके हमारे जीवन में सत्संग बढ़े, नाम सुमिरन बढ़े, प्यार बढ़े, कीर्तन की सुनने की इच्छा और सुनने की अकल आ जाए। ऐसे लोगों को ना मिलो जो जुआरी हैं, जो पैसे के पीछे पागल हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो लड़ते फिरते हैं, जो खा पी के सिर्फ जानवर की तरह सोते रहते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाओ ना। सवाल यह है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अगर आपके दोस्त सत्संगी हैं तो आपको सत्संग की शौक लग जाएगी। आपके मित्र भजन करते हैं, वो कहेंगे चलो संडे है 2 घंटे बैठ करके सुमिरन करेंगे, कीर्तन करेंगे। आपके दोस्त हुए लफंटर तो वो कहेंगे चलो संडे लफंटरी करते हैं, खरीदना कुछ नहीं, बस मॉलों के धक्के खाएंगे और लोगों का अच्छा सामान देख के जलेंगे और सड़ेंगे और बीपी बढ़ा के घर वापस आएंगे। फिर रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि जो सामान देख के आया है उससे आंखें चौंधिया जाती, हाय मेरे पास कब आएगा, हाय मेरे पास कब आए। तो पागल हो क्या? क्यों अपनी आंखों में उंगलियां मारते हो? मत मारो। फिर से याद करा दूं, डे 1 पे बोला था बापू के 3 बंदर, बन जाओ वही अच्छा है। न बुरा देख, न बुरा बोल, न बुरा सुन। कोई निंदा चुगली करे, कहो हमने सुननी नहीं, और बुरी चीज देखनी नहीं और किसी की बुराई करनी नहीं। एक ने कहा जी और कोई फिर भी हमारे साथ बुरा करता रहे तो हम क्या करें? भाई उसकी वो जाने। पहले वो अपने अंदर क्रोध की अग्नि को जलाता है, सड़ के स्वाह हो जाता है, फिर वो आपको गाली देता है। तो आपने तो एक गाली सुनी, वो बेचारा घंटों सड़ के रोस्ट हो गया है। कुछ तो तरस खाओ उस बंदे पर। हद हो गई। कुछ तो आप में दयानतदारी, ईमानदारी, इंसानियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो क्रोध से उबल रहा हो तो उसके सामने हाथ जोड़ करके ना अरदास शुरू कर दे करो, मालके नु अकल दे, मालके नु ठंड दे। हो सकता आगे से जूता पड़ जाए, खा लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी गलती तो कोई मानेगा नहीं।
एक एक आदमी देखो मुझे मिलने आया, अजीब अजीब लोग आते हैं, मैं तो डरती हूँ लोगों को मिलने से। कल तो मैं सोच रही थी प्राइवेट मीटिंग के लिए कुछ फीस रख देते हैं, $300 पर मिनट, नॉट आवर, नो 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 नो, पर मिनट। बंदा कहते जी बड़ी जरूरी बात करनी, मैं बोलो नहीं जी अकेले में करनी, मैं नहीं अकेले में हम तो बात करेंगे ही नहीं, यहीं कर। कहते जी मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी माँ को बड़ा दुख देती है, मेरे को बड़ा दुख देती है, लड़ती है, ये है वो है करती। मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही, पक के मैंने कहा ठीक है मैं तेरी बीवी को तलाक दे देती हूँ। कहते हैं जी कहते जी आप कैसे दे सकते हो? तो मैं जब तेरी बकवास सुन सकती हूँ तो मेरे बहुत सारे शिष्य लॉयर हैं, मैं किसी को बोल दूंगी वो नोटिस भेज देंगे, जाएगा ऑब्वियसली तेरे बिहाफ पे। नहीं कहते मेरा मतलब ये नहीं था। तो मैं कहता फिर मुझे क्यों सुना रहा है? मुसीबत तूने पाली तू झेल, घोड़ी चढ़ के जंज लेके तू गया सा हम झेल, जो आई है जैसी आई है नहीं झेल सकता है, छोड़ दे, छोड़नी नहीं, रहना भी नाल, मरना भी है, सड़ना भी है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम? कभी कभी औरतों की आ जाती चिट्ठी, मेरा घर वाला ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कभी कभी मुझे लगता है तुम लोग इतनी नफरत करते हो फिर साथ क्यों रहते हो? तो मैंने चिट्ठी पढ़ी, मैंने कहा जवाब तो मेरे पास बड़ा सिंपल है इसका। लंबी चिट्ठी इतनी पढ़ी, मैं आ जाओ, मैं कहा एक सेंटेंस में मेरा काम हो जाएगा। मैंने पढ़ ली, मैं कहती क्या? मैं डिवोर्स। मुंह खुला है डिवोर्स? मैं तो खुद तो लिख रही राक्षस है, तो क्यों रहना राक्षस के साथ? बंदा कट बार बैठ के भजन करियो। ये मैं इसलिए सुना रही हूं कि कोई मुझे अलग से मिलने की, मेरे जवाब बहुत टेढ़े हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे, हम ऐसे ही जवाब देते, हम क्या करें भाई? I am the last person to give you advice about a marriage, a person who is not married. How can I give you any advice about your children or rishtedar or this or that? You know, why should I listen? I know only one thing and only one thing. Just to talk about the love and the wisdom and the path of spirituality. That's it. I know nothing about all these political blackmailings which you do to one another in name of relations and families. क्या गेम चलती रहती, गेम ऑफ थ्रोन्स? मतलब लड़ेंगे भी साथ भी रहेंगे, लड़ेंगे भी साथ भी रहेंगे। देखो आप किसी को मनाने की कोशिश ना करो, सिर्फ अपने मन को मना लो कि मन तुम्हारी सुने, और अपने अंदर परमेश्वर को मना लो कि तुम्हारे मन की तार प्रभु के साथ जुड़ी रहे। बाकी सीढ़ी स्यापा ऐसा ही चल रहा है, चलने दो उसको, ये किसी का छूट नहीं सकता। एक आखिरी में बात बोलती हूँ, लाइन लग रही ना आज, तो एक लाइन में और आ रहा है तो सुनो। एक की हुई नई नई शादी, और शादी हुई तो वो अपनी दादी के पांव छुए, तो दोनों ने, वर वधू ने, लाड़ा लाड़ी ने उसके पैर छुए, दादी ने आशीष दिया, हाय सीताराम की जोड़ी बनी रहे। बीवी लाड़ी बोली, दुल्हन बोली खबरदार मेरे को सीताराम की बोली जोड़ी, वो कभी साथ नहीं रहे। पहले रावण ले गया, वापस आई, फिर धोबी ने कह दिया वो कभी साथ नहीं रहे, खबरदार दादी मेरे को बोला सीताराम की जोड़ी बनी रहे। कहते चल चल पुत्र कोई नहीं, राधा किशन की जोड़ी पे, खबरदार बोला राधा किशन की, उनकी शादी नहीं हुई थी। मुझे यह भी आशीष नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या आशीष दूं? वो कहते दूध नहाओ पूतो फलो। बोले ये भी मत बोलो, आजकल दूध बड़ा महंगा है, ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं इतना एक दूसरे की इज्जत करो, सम्मान करो, प्यार करो, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे पे रौब मत छांटो, बात खत्म हो जाती। और जिस शादी में ये नहीं है वो शादी है ही नहीं है। तो प्रेम के मार्ग पर चलने वालों की जो चाल होती है वो अलग होती है, और सच तो ये है वो अपने मन को राजी रखता है, जो वो संसार से भी राजी रहता है। कोई सड़े के बले की चले, कि प्यार करे कि मोहब्बत करे, वो हर हाल में अपने मन को व्यथित नहीं होने देता। So learn to calm your mind and don't worry about circumstances. Circumstances will
always be in favor or against. That is the rule of the samsara. So it is okay. Just take care of your mind. चिंता ना करे. कैसे? भजन करो. ये 3 दिन के कार्यक्रम का पूर्ति का समय आया. हमारे सब प्रेमी और सब शिष्य आज बहुत सारे लेफ्ट राइट में ही बैठे हैं. आप सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और ये भी प्रभु की कृपा है. कौन कहाँ कब आएगा और कौन कहाँ कब मिलेगा, ये भी ईश्वर की कृपा है. मैं समझती हूँ कि सभी वॉलंटियर्स पर निश्चित रूप से ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उन्होंने समय निकाल के ऐसी सोच लाई कि वो इस ज्ञान यज्ञ को, इस अमृत वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सबको मिलने का, सत्संग में बैठने का, सीखने का, समझने का अवसर मिला. तो कितनी कृपा है परमात्मा की, कितनी दया है, अपार अपार दया है. और सब कृपा से ये 3 दिन का कार्यक्रम सुंदरता से संपूर्ण हुआ है. हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं और आप सब पर उसकी मेहर, उसकी रहमत बरस रही है और उस बरसती हुई रहमत को तुम महसूस कर सको, ऐसी प्रार्थना करती हूँ आप सब के लिए. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम.